नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। विकट जल संकट, जी हां, फिलहाल यही स्थिति कई सारे गांवों में देखने को मिल रही है क्योंकि भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। लेकिन सरकार जो योजनाएं चलाती है ताकि इससे ग्रामीणों को परेशानी ना हो, भीषण गर्मी में लोगों तक पेयजल की उपलब्धता पहुंच पाए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आ पाती है और यही कारण है कि इन मुद्दों पर लगातार चर्चा हम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं गरियाबंद के गांव की, जहां नलकूप कहीं है ही नहीं और कहीं नलकूप है तो पानी गंदा पड़ा हुआ है। कुएं का पानी गंदा है लेकिन फिर भी ग्रामीण पीने को मजबूर है। नल जल योजना तो कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। ये हालात है गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत इंदा गांव की। यहां पर जल संकट विकट समस्या बन चुका है। यहाँ के कोयला भट्टी पारा के वार्ड 6 में एक ही नलकूप है, उसमें भी चूना युक्त दूषित पानी निकल रहा है। अब इस पानी का उपयोग करना ही ग्रामीणों को मजबूरी है। भुंजिया पारा और दांता पारा में हालत और भी दयनीय हो चुके हैं। भुंजिया पारा में नलकूप ही नहीं है तो वहीं नल जल योजना का तो कोई कनेक्शन हो, इस तरह की उम्मीद देखी ही नहीं जा सकती। जबकि दांता पारा की अगर हम बात करें तो रहवासी आज भी गंदे कुएं का पानी पीने को विवश हैं। नल जल योजना के तहत बनी टंकियों में पानी के बजाय गंदा कचरा भरा पड़ा है। टंकी से निकलने वाला पानी ग्रामीणों के लिए किसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। अब बड़ी बात यह है कि ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं। लगातार शिकायतें की जा रही है जिम्मेदारों से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है। आखिर क्यों इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा, जिसे को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ समस्या ग्रामीणों को बनी हुई है। पानी का असुविधा, लाइट फाटी गोटे भी नहीं से लगे नल गोटे अच्छे सामने ब्लॉक का जिक्र क्या वाला तो पंचायत को आप बोले थे? पंचायत को बोले तो पंचायत को बोले तो वहाँ पर वार्ड मेंबर मेरे को सहज नहीं होगा, रुपया देगा तो मुझे इधर हमको जाने आने का बहुत सुविधा हो रहा है। कमार पड़ा है, उधर से 1-2 किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है। इसलिए कई बार लिख के हम पंचायत को दिए तो कोई सुने नहीं हुआ। अब क्या मांग करना चाहते हो सरकार से? पुलिया मांग करना चाहते हैं। पानी का समस्या है, बैंक का समस्या है, हॉस्पिटल का समस्या है और जैसे पुल पुलिया का समस्या है। ऐसे बहुत सारी समस्या है हमारे गांव में और जनप्रतिनिधि का दायित्व है और इसके लिए उसका जिम्मेदारी है। ना गांव में आपके द्वारा कहा गया था सर 2 बोर खुदाने का, अब तक नहीं खुदा गया सर। और जो टंकी है, टंकी में भी दुनिया भर का मैला जमा है सर। यहाँ तक कि दारू का बोतल भी उसके अंदर में पड़ा हुआ है। उसका पानी गांव वाले पीने के लिए मजबूर है सर। इसके बारे में क्या कहना है? उसको दिखवाऊंगा अभी, तो उसके बाद पहली बार ध्यान में ला रहे हो, उसको मैं दिखवाता हूँ। इसको हम अभी आपने संज्ञान में लाया है, पीएचई से परीक्षण करा लेंगे और इसके बारे में उचित पहल, मूलभूत सुविधा में जितना कर सकेंगे हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे तो उनको हर सुविधा का लाभ मिले। तो कुल मिलाकर ग्रामीणों की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारों का जो रवैया आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है। कई जिम्मेदारों का तो ये तक कहना है कि अभी तक मामला संज्ञान में नहीं पहुंचा था, अब संज्ञान में आया है तो अब समाधान किया जाएगा। लेकिन ये जो रवैया उनका नजर आ रहा है कि अभी तक जब समस्या ही उन तक नहीं पहुंची थी और हमारे द्वारा जब बताई गई तब जाकर उनको समस्या का पता चला है, तो ऐसे में समाधान की तो कैसे ही उम्मीद की जा सकती है। ग्रामीण परेशान है, पानी के पीने की समस्या बनी हुई है। सरकार जो दावे कर रही है सिंचाई की दूर की बात, लेकिन पीने का पानी तक लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। गंदे पानी को, दूषित पानी को पीने को मजबूर है ग्रामीण। चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता राजीव हमारे सबसे पहले जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए समस्या गंभीर बनी हुई है क्योंकि दावे तमाम किए जाते हैं कि भीषण गर्मी के दौर में पानी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो पेयजल तक की समस्या है। बताया जा रहा है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है नलकूप की। नलकूप भी एक ही जगह बताया जा रहा है, उसमें भी दूषित पानी। जी, गांव में जनसंख्या करीबन 3500 के हिसाब से कम 12 से 13 बोर की जरूरत है, लेकिन गांव में ऐसे 3 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड है जहां पे पीने का पानी तक का सुविधा नहीं है। एक भी बोर दोनों वार्ड में नहीं खोदा गया है। जहाँ पे जो 6 नंबर का वार्ड है वहाँ पे एक बोर तो है, लेकिन उसमें चूना युक्त जो पानी आ रहा है उसके लिए पीने के लिए मजबूर है। जो 7 नंबर वार्ड में तो ना तो नल जल का सुविधा है, ना तो बोर है, कुछ भी नहीं। लोग अभी भी जो दरिया का पानी को जो पीने के लिए मजबूर है।
राजीव, सभी वार्डों की यही स्थिति है? कुछ वार्डों में समस्या बनी हुई है पानी को लेकर इंदा गांव में? सबसे ज्यादा 6 और 7 नंबर वार्ड में पीने का पानी का समस्या अभी भी है। और जो 13 नंबर जो वार्ड है उसमें एक जो नल जल व्यवस्था के अंदर जो बनाया गया जो एक पानी टंकी है, उसमें जो टंकी के अंदर में कीचड़ से लेके सारी गंदगी भरा पड़ा हुआ है। जिस जो छोटा जो नीचे टंकी रहता है, वो जो टंकी से होते पानी जाता है, उसमें दारू बोतल से लेके दुनिया भर का जो गंदगी है उसके अंदर से होते हुए पानी जाता है, जिससे लोग पीने के लिए मजबूर हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। निश्चित, अगर दूषित पानी पियेंगे तो बीमार होना लाजमी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजीव, हमारे साथ रमेश बस्तिया जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। रमेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इंदा गांव के लोगों को, पानी की समस्या जो बनी हुई है। हाँ मैम, IND 24 को धन्यवाद। हमारे यहाँ टंकी तो बना हुआ है, जैसे कि कई घरों में नल जल योजना जोड़ा नहीं गया है। भुंजिया पारा में नल नहीं होने के कारण वहाँ के आदमी को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जी, तो फिलहाल अगर मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से ऐसे वार्ड है जहां पर समस्या बनी हुई है, और अगर देखा जाए 6, 7 और 13 वार्ड की बात कही जा रही है कि 6, 7 वार्ड में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी को लेकर, और 13 नंबर वार्ड में ये बताया जा रहा है कि वहां पर दूषित पानी मिल रहा है। तो इसके अलावा जो वार्ड है वहां पर क्या स्थिति है? क्या नल जल योजना वहां सुचारू रूप से चल रही है? चालू तो है मैम, लेकिन कई घरों में नल कनेक्शन जोड़ा नहीं गया है। हाँ। कम से कम 50% घर में नल कनेक्शन जोड़ा नहीं गया है। इस नाम से हर घर को पानी नहीं मिल रहा है। शासन की योजना है हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल योजना है, जबकि शासन के द्वारा ये चीज ढोकसला साबित हो रहा है। निश्चित, ये जो दावे किए जा रहे हैं आखिर जमीनी हकीकत तो वो नजर नहीं आ रही है। रमेश जी, ये समस्या कब से बनी हुई है ये और जानना चाहूंगी मैं आपसे, कितना समय हो चुका है इस समस्याओं को झेलते हुए आप लोगों को? हमारा कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। पानी टंकी तो नया बना हुआ, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ने के कारण ये समस्या झेलना पड़ा है। जैसे 3 भुंजिया पारा हो गया, 3 नंबर वार्ड हो गया, 7 नंबर वार्ड हो गया, उसी पारा में बोरिंग नहीं होने के कारण कुआं के पानी पीने के लिए मजबूर है 7 नंबर से। और कई नल है, जैसे लाल पट्टी लग चुका है, आयरन युक्त पानी हो चुका है। फिलहाल आप ठीक है, आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ गृत लहरे जी जुड़ चुके हैं, नल जल जीवन जो मिशन है उसके जिला अधिकारी है। गृत लहरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। लहरे जी, दरअसल हम ये चर्चा कर रहे हैं इंदा गाँव की, आपने नाम सुना होगा, मैनपुर के अंतर्गत आता है, मैनपुर ब्लॉक। सुना है मैंने नाम। इंदा गांव में हमारी जल जीवन मिशन की योजना फंक्शनल है, चल रही है। हाँ। अभी वहाँ पे पास में हमको एक शिकायत मिली थी कि एक हैंडपंप से आपकी जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह से फेल नजर आ रही है सर। सबसे पहले मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। नहीं मैडम, हमारी योजना चल रही है। अभी वहाँ पे टेस्टिंग का काम चल रहा है। हमारी योजना भी वहाँ हैंडओवर नहीं हुई है। योजना आंशिक रूप से चल रही है। कुछ एकाध पारा ऐसे है जो दूर में बसाहट है, उनमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं पानी पहुंचाने का। कुछ एक पारा है जो कमार बसाहट है, जो मुख्य बसाहट से लेके कुछ दूरी 1-8 किलोमीटर की दूर जंगल में बसे हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे पानी पहुंचाने का। अभी जैसे हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक जगह हैंडपंप से चूना युक्त पानी निकल रहा है। बताना चाहूंगा कि वो 25 साल पुराना हमारा हैंडपंप था और वो केसिंग अचानक से ब्रेकडाउन हो गया अंदर। तो फिर हमने वहाँ तत्काल एक नया हैंडपंप कर दिया है, ट्यूबवेल कर दिया है, और वहाँ पे अब हैंडपंप के माध्यम से अपन वहाँ पेयजल सप्लाई कर रहे हैं। और जो बची हुई बसाहट इंदा गांव में, वहाँ हम लोग विभाग बहुत ही ज्यादा सजग है। हम लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पे शीघ्र जो भी बसाहट छूटे होगा वहाँ पे हम लोग लगातार पानी पहुँचा देंगे। चलिए ठीक है, मान लिया 6 और 7 नंबर का जो वार्ड है उसके बारे में हमारे ग्रामीणों से चर्चा है, उनका कहना है वहां नहीं पहुंच पाए, या आपने भी स्वीकार है कि चलिए ठीक है पहुंच जाएगा वहां पर पानी। लेकिन इसके अलावा वार्ड नंबर 13, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वहां काम पूरा हो चुका है, लेकिन टंकी के हालात जो है वो आप देख नहीं पाएंगे, उसमें हाथ डुबाने का मन नहीं करेगा जिसको ग्रामीणों के लिए पीने के लिए छोड़ा है पानी। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बाकी जगह से ये शिकायतें आ रही कि नल जल जीवन मिशन योजना शुरू तो हुई है लेकिन घरों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है। नहीं मैडम, हमारे जिले का फिगर बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ कुल 175 गांव ऐसे हैं जो हमने हर घर जल प्रमाणीकरण कर लिया है और बाकी शेष ग्रामों में लगातार विभाग कार्यरत है। सभी हमारे ठेकेदार के माध्यम से हम लोग काम करा रहे हैं और कोई भी गांव ऐसा जहाँ पे शिकायत मिल रही है, जहाँ पे छूटा हुआ है,
हम लोग एजेंसी के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था करा रहे हैं। तो करा रहे हैं तो फिर ग्रामीण क्यों शिकायत कर रहे हैं सर? एक बार निरीक्षण कीजिए ना अब जाकर। नहीं, हमारी टीम लगातार सजग है। हमारी टीम भी सजग है और देख रही है कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं गांव में, इसलिए तो आप तक समस्या पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आपने काम किया, हम नकार नहीं रहे हैं कि आपने नल जल जीवन जो मिशन है उसका काम नहीं किया इंदा गांव में, लेकिन काम करने के बावजूद भी अगर ग्रामीणों को लाभ नहीं पहुंचेगा तो इसमें तो आपका भी पैसा बर्बाद हुआ है, आपका दावा भी फिर फेल हो जाता है। तो इसमें तो आपको भी हो सकता है कि आपकी ओर से काम किए गए हो, जो निचले अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तो जरूरी हो जाता है कि धरातल पर योजनाएं उतर रही है नहीं उतर रही है उसका निरीक्षण किया जाए। मैडम, सभी लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान है। हाँ। और सभी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन अब हमारी शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है। तो लगातार हम लोग विभाग सजग हैं और जो भी अगर छूटा हुआ क्षेत्र होगा हम लोग सभी तरफ पानी पहुंचाएंगे पाइप के माध्यम। ठीक है, वो हमें पता है कितनी महत्वाकांक्षी योजना है, इसीलिए उम्मीदें ग्रामीणों की से लगी रहती है। 2019 में आई थी, अब ऐसा क्या कारण हो गया कि अभी तक आधे जो इंदा गांव के वार्ड है वहां पर ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है? क्या होता है मैडम, जैसे योजना कुछ कहीं सोर्स का दिक्कत था, हाँ। कहीं टंकी के साइट क्लियरेंस का दिक्कत था, कहीं गांव में सीसी रोड होता है उसको ना तोड़ने दिया जाता है, उसका प्रॉब्लम होता है। तो धीरे धीरे सभी प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करते हुए विभाग सबसे पहले सोर्स स्थापित कर रहा है, क्योंकि बिना सोर्स के योजना कर पाना ठीक नहीं है। तो हम लोग पूरा सब तरफ सोर्स कर लिए हैं और अब लगातार जो है जल जीवन मिशन का काम। चलिए ठीक है, आपसे विनती 1 मिनट आप बने रहिएगा, मैं थोड़ी चर्चा करवा लेती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजीव, ठीक है, 6 और 7 नंबर जो वार्ड है वहाँ योजना का लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इसका स्पष्टीकरण दिया है अभी लहरे जी ने, लेकिन वार्ड नंबर 13 के अलावा और जहाँ समस्या बनी हुई है, जहाँ बता रहे हैं गंदगी का अंबार है, थोड़ा एक बार ब्रीफ कीजिएगा कहाँ पर वो समस्या बनी हुई है। जी, वार्ड नंबर 13 में जो टंकी बना हुआ है उसके अंदर में कीचड़ का भरमार है। जो बाहर में जो छोटा सा जो टंकी बना रहता है जिसके माध्यम से होते हुए पानी गांव में सप्लाई होता है, उसमें दारू बोतल से लेके झिल्ली वगैरह वगैरह जितने भी गंदगी सब भरपूर है। दूसरा, मैं सर को एक चीज और बताना यहाँ पे चाहूंगा कि जो दूसरा और पानी टंकी है वो बंद तो गया है, लेकिन अभी भी मतलब जो पंचायत को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसके बारे में सर क्या कहें? ठीक है लहरे जी, हैंडओवर नहीं हो पाया पंचायत को, तो वो काम फिर आपका हो चुका है कंप्लीट, लेकिन लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। बात वहीं फंस रही है कि जब काम अपन ने जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ही किया, इतने पैसे लगे हैं योजना के अंतर्गत, आपने इतनी मेहनत की है गांव-गांव तक योजना पहुंचाने के लिए, अगर वो मेहनत रंग नहीं लाएगी तो फिर तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा ना, आपकी मेहनत तो बर्बाद हो जानी है। तो फिर आखिर क्यों ग्रामीणों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिस तरह से उनका कहना है कि हैंडओवर नहीं दिया गया है अभी? आवाज मिल पा रही है लहरे जी? चलिए, शायद लहरे जी के पास ज्यादा समय होगा नहीं इन जवाबों को देने के लिए, क्योंकि सवाल काफी गंभीर हैं, ग्रामीणों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। चलिए, फिलहाल आप राजीव हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़े हैं, इसी के साथ हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हैं, समाज सेवी। रमेश जी, देखिए चर्चाएं की गई है जिम्मेदारों से, और जिस तरह से आपने लहरे जी का भी वक्तव्य सुना होगा, उनका कहना है कि किसी वजह से पहुंच नहीं पा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चलिए मान लिया कि 6 और 7 नंबर जो वार्ड है वहां पर कुछ समस्याओं के चलते जल जीवन मिशन योजना पहुंच नहीं पाई है, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी? और दूसरा सवाल, जिन वार्डों में जल जीवन मिशन योजना चलाई गई है, आखिर वहां भी क्यों ग्रामीणों को अभी तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है? हमारे यहाँ जैसे कि ठेकेदार को एस्टीमेट मांगने के बाद एस्टीमेट नहीं दिया गया है, और उसके बाद पुजारी पा रहा है उसमें नया पाइपलाइन बिछाया नहीं गया है उसमें, जबकि कई पानी फट गया तो उससे पानी बर्बाद हो रहा है, बह रहा है, उसके बाद भी शासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित, लेकिन आपने इसकी शिकायतें किन किन लोगों से की है? क्योंकि अभी लहरे जी से चर्चा हुई थी और उनसे और भी सवाल हमारे थे पूछने के लिए, हम तह तक जाते कि आखिर क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद उनके पास जवाब देने के लिए समय था नहीं। तो किन किन लोगों से शिकायतें की गई है इस मामले में, और भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो? इसको शिकायत किया गया है मैडम, ब्लॉक लेवल में कई बार कर चुके हैं। उसके बाद जो ठेकेदार उनके द्वारा हम एस्टीमेट मांगने के बाद एस्टीमेट दिखाया नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं चर्चा में वापस लौटूंगी। हमारे साथ जागेश्वर मरकाम जी जुड़ चुके हैं, एसडीओ पीएचई विभाग के। जागेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। चलिए, शायद संपर्क तोड़ लिया है। रमेश जी, देखिए स्थिति आप देख सकते हैं कि लगातार संपर्क किया जा रहा है, जिम्मेदारों तक, अधिकारियों तक बात पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने से भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 ऐसे बोरिंग है, कई 20-25 साल पहले खोदे वाला, उसमें
चुनायुक्त पानी है, लाल पट्टी लग चुका है। उसके बाद भी जिम्मेदार बोरिंग को साफ कराने के बाद कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं शासन में, उसके बाद उसको साफ नहीं किया जा रहा। पारा वाले को आयरन युक्त पानी पीने के लिए मजबूर भी है कई पारा में। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीणों की जिंदगी के साथ साफ तौर पर ये खिलवाड़ है। जिस तरह से चर्चाएं की जा रही है कि पानी का जो टंकी है पानी की, वो इतनी गंदगी उसमें बनी हुई है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हमारे पास जो विजुअल आए हैं। निश्चित ही ये शर्मनाक बात है कि जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं जानना चाहूंगी रमेश जी, तो क्या किसी जनप्रतिनिधि से इसको लेकर शिकायत की गई है? क्योंकि जनप्रतिनिधि जब पहुंचते हैं वोट लेने के लिए, तब क्या उनको स्थितियां नजर नहीं आती? कई बार जनप्रतिनिधि को शिकायत करने को हम तो कई ऐसे मांग कर चुके हैं मैडम जी। हाँ। जैसे बैंक के लिए 10 साल हो गया बैंक खोलने के। वो तत्कालीन उस समय कलेक्टर थे निरंजन दास के द्वारा 6/9/2019 को बैंक ICICI बैंक का पंचायत खाता भी खुल चुका था। उसके बाद बैंक मैनेजर भी आए थे इंदामा, उसके बाद चले गए, उसके बाद बैंक खुला ही नहीं। निश्चित ही समस्याएं गंभीर बनी हुई है और इसको लेकर समाधान को लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाएं। फिलहाल शुक्रिया रमेश जी, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए ये गांव जिस तरह का बना हुआ है और जिस तरह से हमने प्रतिक्रियाएं लोगों की सुनी थी, तो सिर्फ एक समस्या नहीं बनी हुई है, इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं ग्रामीण बता रहे थे गाँव में बनी हुई है। जी, सबसे अगर पहले समस्या वो गाँव में अगर देखा जाए तो वो गांव में अगर ठीक से देखा जाए तो हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा कमी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो ज्योग्राफिकली अगर वो जो इंदा गांव है वहां से 45 किलोमीटर हम अगर पश्चिम दिशा जाएंगे तो जो मैनपुर मुख्यालय है वो आएगा। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे 50 किलोमीटर तो जो एक बड़े जो सिटी है देवभोग वो आएगा। अगर कुल मिला के 50 किलोमीटर के बाद ही कोई ऐसे बड़े शहर आता है जहाँ पे हॉस्पिटल और बैंक का जो उनको सुविधा मिल पाता है। इस मांग को लेके 2016 से लेके अब तक गांव वाले मांग कर रहे हैं। बीच में एक HDFC का जो बैंक भी खुला था जिसका खाता ग्रामीणों के साथ साथ पंचायत में भी खुला है। और गांव वाला का अगर प्रमुख और दूसरा अगर मांग है तो वो है हॉस्पिटल को लेके। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गाँव में नहीं है। एक छोटा सा जो एक चिकित्सालय है जिसमें लगभग हम ये बोले की जो गाँव में जो रहते हैं जो नर्स लोग उनके कब्जे में वो भवन है और सिर्फ एक बारंडा में ही रोगियों का इलाज किया जाता है। निश्चित ही समस्याएं तमाम बनी हुई है राजीव, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ संजय नेताम जी भी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत गरियाबंद के। चलिए फिलहाल हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी। संजय जी, स्वागत है आपका IND24 में। इंदा गांव की हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि समस्याओं से घिरा हुआ है ये गांव। समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और सबसे बड़ी चीज जल संकट। जल ही जीवन है, ये तमाम नारे हम लगाते हैं, लेकिन लोगों को पेयजल तक की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जल जीवन मिशन योजना होने के बावजूद भी। पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन जो है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। खास करके अपन गरियाबंद जिले में देखें तो गरियाबंद जिला का दूरस्थ वनांचल क्षेत्र इंदा गांव है। इंदा गांव के साथ साथ में आप देखेंगे अमलीपदर क्षेत्र हो गया, घोड़ापदर क्षेत्र हो गया, देवभोग क्षेत्र हो गया, मैनपुर क्षेत्र हो गया, ये तमाम क्षेत्रों के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में गाँव बसी हुई है। वहाँ पे देखा जाए तो जल जीवन मिशन जो है, जो धरातल में काम दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। वाकई में गर्मी के दिनों में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इस विषय में समाधान शिविर भी चल रही है और सुशासन त्योहार जब चला, जो आवेदन लेने का प्रक्रिया चला, लोगों ने लगातार आवेदन भी किया कि इस दिशा में समाधान होनी चाहिए बोल के, परंतु किसी प्रकार के विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर भी जल संकट का जो प्रभाव है गाँव गाँव में देखने को मिल रहा है और खास करके जो दूरस्थ वनांचल गाँव है वहाँ पे बहुत ज्यादा जल संकट पड़ी हुई है। हमने अभी 4 दिन पहले शिविर में भी कलेक्टर साहब के मंच में आवेदन देकर के निराकरण करने के लिए हम लोग दिए हैं कि सर ऐसा सब बात है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पानी के साथ साथ में बहुत सारी और समस्याएं हैं और इंदा गांव के साथ साथ में और भी गांव है वहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है, उनको समाधान करें बोल के हम लोगों ने कलेक्टर साहब को निवेदन भी किया हुआ है। ठीक है, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर कोशिशें भी हमारी है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिलहाल घासीदास मरकान जी जुड़ चुके हैं, जिला CEO है गरियाबंद से। घासीदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू। घासीदास जी, देखिए आपने नाम सुना होगा इंदा गांव, जहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, खास तौर पर जल संकट गहराया हुआ है। आपके पास अगर मामला संज्ञान में पहुंचा हो तो? मेरे नॉलेज में है वो। फिर आपके नॉलेज में होने के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं? थोड़ी बहुत समस्याएं है, उसको ठीक करेंगे। वहाँ पर जल जीवन मिशन का काम भी चल रहा है।
थोड़ी बहुत कैसे होगी घासीदास जी, जरा सोचिए ना। जल ही जीवन है, ये नारा तो हम लगाते हैं, बिना जल के आखिर लोग कैसे रह पाएंगे? और अगर जल नहीं होगा तो ये थोड़ी समस्या तो हो नहीं सकती है। ट्यूबवेल भी खुदवाया है जी, ट्यूबवेल भी खुदवाया है, हैंडपंप। कौन से वार्ड में खुलवाया है? एकदम एग्जैक्ट जैसे भुंजिया मुड़ा है, भुंजिया पारा है, तो वहाँ भी मतलब नल जल की समस्या खत्म हो गई। वहाँ पर वार्ड नंबर 6 और 7 की स्थिति है सर कि वहाँ पर एक भी ट्यूबवेल भी नहीं है, ना हैंडपंप है। उसको दिखवाता हूँ मैडम, मैं उसको दिखवाता हूँ। और बाकी जल जीवन मिशन योजना का क्या हो रहा है? क्या काय के लिए लाई गई है वो योजना, जब धरातल पर उतर नहीं रही है? तो मतलब एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, उसको दिखवाता हूँ ताकि वहाँ का आपके नॉलेज में कब पहुंचा है सर? जानना चाहूंगी ये मामला। आप कह रहे थे हमारे नॉलेज में है, तो कब पहुंचा है जो अभी तक आप दिखवा नहीं पाए हैं? नहीं देखिए, बीच बीच में लगातार अभी जैसे अपना चल रहा है ना, सुशासन चल रहा है, लगातार हम लोग जिले के दौरे में हैं। हमारे पास तो 664 गांव है ना, इंदा गांव भी शामिल है उसमें, है ना, उसको दिखवाता हूँ मैं। चलिए ठीक है, तो कब तक दिखवा पाएंगे ताकि एक बार फिर से हम चर्चा में लौट पाएं और देख पाएं कि आपने क्या दिखवाया और क्या कार्रवाई की है? क्योंकि ग्रामीणों की हम तो समस्याएं उठा रहे हैं, ग्रामीणों की सुन नहीं रहे हैं कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो कब तक हो पाएगा समाधान? तो रवैया जिम्मेदारों का जो कि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी देखिए, अधिकारियों की क्या कुछ कहना, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। अब उम्मीदें लगाई जाएंगी जनप्रतिनिधियों से। अगर बात में करूं तो इंदा गांव है, कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है ये तो आपको पता ही होगा, बिंद्राव नवागढ़ में आता है। चलिए ठीक है, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा उनसे भी। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ रवैया है ये हम साफ तौर पर देख चुके हैं, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना ये और मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी, जनप्रतिनिधि के हिसाब से हम अगर बात करें तो जिस समय हम जो वार्ड नंबर 6 और 7 और 13 में जो पानी का कमी के लिए जो मुहिम चलाए, उसमें जो अभी जो वर्तमान का जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो अपना वो उनके तरफ से पहल किया गया, वो सीधे कलेक्टर और जो सीओ सर जो बात कर रहे थे उनसे सीधा संपर्क साधा गया और उनके माध्यम से और जो विप्लव जो घृतलहरी सर जो हैं उनके योगदान से एक ही बोरवेल खोदा गया है। अच्छा राजीव, मैं जानना चाहूंगी यहाँ के जो विधायक है जनक ध्रुव जी रहे ना? जी हाँ, चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। संजय निताम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी देखिए, बात तो आप तमाम कर रहे थे कि योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है, बात जनप्रतिनिधियों तक भी आएगी। अब इस विधानसभा क्षेत्र के तो आपके ही विधायक हैं। जी जी, तो फिर अब वो भी तो अपना कर्तव्य निभाए ना, कि अब वो तो जनप्रतिनिधि हैं, आस कौन से लगाएंगे? आस ग्रामीणों ने जिनको वोट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, निश्चित तौर पे सभी लगे हुए हैं। देखिए, काम करने की जिम्मेदारी जो प्रशासन की है, जनप्रतिनिधि अपना जो जनता के बीच में जाकर जो समस्याओं को देखते हैं और समस्याओं को देख करके प्रशासन के बीच में बात को रखते हैं और लेटर के माध्यम से देते भी हैं, लेकिन समाधान करने के प्रयास की दिशा में प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जल जीवन मिशन को लेकर के, वाकई में जल जीवन मिशन का जो काम है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। साथ ही साथ जो नया बजट में जो आना चाहिए नया हैंडपंप के लिए, इसके चक्कर में जो है जल जीवन मिशन के चक्कर में नया हैंडपंप नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अधिकारियों का कहना यह है मैडम कि वहाँ पे देखिए आपके गाँव में। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनक ध्रुव जी जुड़ चुके हैं, विधायक है। जनक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जनक जी आवाज मिल पा रही है? चलिए शायद फिलहाल संपर्क तोड़ लिया है। संजय जी देखिए, आपके विधायक जी ने तो संपर्क तोड़ लिया, आप इसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। ठीक है, अधिकारियों का काम है, जल जीवन मिशन योजना में अगर लीपापोती की जा रही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि ठीक है, आप कहेंगे कि सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन विधानसभा में उठाइए ना ये मुद्दों को। जब सत्र लाए जाते हैं और आप ये खुद स्वीकार रहे हैं कि मात्र इंदा गांव ऐसा नहीं है जहां जल जीवन मिशन योजना के ये हाल है, बहुत सारी जगह है, तो फिर उन मुद्दों को विधानसभा सत्र में क्यों नहीं उठाया जाता? अगर उठाया जाता फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? पिछले विधानसभा के सत्र में मेरे ख्याल से विधायक जी ने इस मामले को उठाया भी था कि जल जीवन मिशन जो है पूरे जिले में देखा जाए तो प्रशासन वहाँ पे अंकुश हो गई है, काम नहीं कर रही बोल के इन्होंने मेरे ख्याल से उठाया भी था। उस दिशा में काम करने की जरूरत है प्रशासन को, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, निश्चित कुल मिलाकर देखा जाए अपने मुद्दों को उठाया, लेकिन क्योंकि विपक्ष में है अपनी भूमिका निभाइए और इस तरह के मुद्दों को उठाइए ताकि जनता तक इसका लाभ पहुंच पाए। फिलहाल शुक्रिया संजय जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जल संकट गहराया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जाती है जनता के लिए, क्या ये किसी का कर्तव्य नहीं होता कि योजना को लाने के बाद धरातल पर निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि योजनाओं का लाभ
ग्रामीणों तक, जनता तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं। लगातार हम इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं जहां जिम्मेदार जो हैं वो लीपापोती कर देते हैं इन योजनाओं पर और ग्रामीणों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता। हालांकि देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।